जय श्री राम, वंदे मातरम। आज हम शरीर के 107 मर्म बिंदुओं में से तल हृदय मर्म की बात करेंगे। सबसे पहले इस तल हृदय स्थान जान लेते हैं और इनकी संख्या को जान लेते हैं। तल हृदय मर्म हाथों के इस चक्कर वाले स्थान में होता है। इसके का जो दायरा होता है वो लगभग आधे इंच का होता है। दोनों हाथों में एक एक पॉइंट है और पैरों में के दोनों पैरों में भी एक एक पॉइंट है। तल हृदय मर्म संख्या में कुल 4 होते हैं और इसका अपना एक महत्वपूर्ण स्थान होते हुए इसका एक महत्वपूर्ण योगदान भी है जो शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियों को कंट्रोल करने में सहायक होता है। जैसे कि आज एक्यूप्रेशर काफ़ी प्रचार में है, तो जो एक्यूप्रेशर है वह एडवांस है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा पॉइंट हो गए हैं। लेकिन जो हमारे पुरातन ऋषि मुनि से थे उन्होंने 107 मर्म बिंदुओं की खोज की थी जो कि शरीर के अलग अलग हिस्सों में हैं। तो आज हम तल हृदय मर्म की बात कर रहे हैं। उससे पहले आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को शेयर करते रहें। जब आप लाइक और सब्सक्राइब करते हो तो शरीर में एक उत्साह जगता है और अच्छी अच्छी जानकारी देने का मन करता है, और यदि नहीं करते तो उसमें थोड़ा फ़र्क तो है, क्योंकि पसंद के ऊपर ही कार्य चलता है। अगर पसंद करते हैं तो उत्साह आएगा और नहीं पसंद करेंगे तो फिर सोचता है कि आगे किस लिए देना जब कोई पसंद ही नहीं कर रहा है, कोई देख ही नहीं रहा। तो आप इन जानकारियों को चाहते हो हम देते रहें और लोगों का कल्याण होता रहे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। तल हृदय मर्म की जो एक्यूप्रेशर में यहाँ पर किडनी का पॉइंट आता है इसी स्थान के ऊपर, यानी कि जो तल हृदय मर्म है इससे हृदय की समस्या तो दूर होती ही है, साथ में किडनी की समस्या भी इसके ऊपर दबाव देने से दूर होती है। और भी कई रोगों के में जैसे रंग लगाने से कैसे इसमें लाभ प्राप्त होता है वह भी हम आपको बताएंगे। और इन्हीं रोगों में जो आयुर्वेदिक जो रसोई का सामान है उसका प्रयोग करने से भी हम राहत प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद इसी पॉइंट पर है सूर्य केंद्र का स्थान भी इस पर आता है। अब इससे किस किस बीमारी में लाभ प्राप्त किया जा सकता है इस पॉइंट के ऊपर दबाव देने से या इसके ऊपर रंग लगाने से। रंग लगाने से स्पेशल बीमारी का बताएंगे और दबाव देने से तो यह बहुत सारी बीमारियों को कंट्रोल करता है। जिस आदमी को सबसे पहले इसका नाम दिया गया है तल हृदय, यानी कि हृदय का तल, तो जब इसके ऊपर हम दबाव देते हैं, इसको एक्टिव करते हैं, और जिस आदमी को हृदय संबंधी दिक्कत है उसको यहाँ पर दबाव देने से दर्द का एहसास होगा, वह दर्द कुछ असहनीय होगा। और जब हम इसके ऊपर बार बार दबाव देंगे, जो हृदय की नस है हमारी सीधी यहाँ पर टकराती है और इस मर्म बिंदु से होकर हृदय तक वो जाने वाली नस है वह उसके अंदर यदि ब्लॉकेज है, यदि उसके अंदर वह अपना कार्य ठीक से नहीं कर रही, उसमें वायु आ गई है, तो जब हम इस पॉइंट के ऊपर दबाव देते हैं तो वह नस एक्टिव हो जाती है और नस के एक्टिव होने से हमारी हृदय संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी में आराम आना शुरू हो जाता है। इस पॉइंट के जो कुछ वैसे प्रयोग भी हैं उनका हम यहाँ पर जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि उनका दूसरा लाभ भी लोग इसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। उसके बाद जब यहाँ पर एक्यूप्रेशर में जाते हैं तो यहाँ पर किडनी का पॉइंट आता है और किडनी हमारा जल तत्व को दर्शाती है। और जिन आदमियों को पेशाब संबंधी समस्याएं हैं, बार बार पेशाब आता है, बहुत ही ज़्यादा में मात्रा में पेशाब आता है, बहुत ज़्यादा सफ़ेद पेशाब का आना भी एक अच्छा संकेत नहीं होता, क्योंकि ज़्यादा सफ़ेद पीला या लाल पेशाब आना भी एक बीमारी का कारण होता है। और ज़्यादा मात्रा में आना भी कम बीमारी है और कम मात्रा में आना भी बीमारी है। जिन आदमियों को रुक रुक कर पेशाब आता है वो आदमी इस स्थान पर भूरे रंग का प्रयोग कर सकते हैं, उनकी यह समस्या रुक रुक कर पेशाब आने की समस्या कम हो जाएगी। जिन व्यक्तियों को बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पेशाब आता है
वह इस स्थान के ऊपर पीला रंग लगा लें और साथ साथ में दिन में कम से कम 3 बार में कम एक स्थान पर लगभग 15 से 20 बार दबाव देना है। चारों पॉइंट के ऊपर दबाव देना है। उसकी हृदय संबंधी, मूत्राशय संबंधी और किडनी संबंधी जो समस्याएं हैं उनमें आराम आना शुरू हो जाएगा पहले ही दिन से। कई व्यक्तियों को जो सियाटिका का दर्द है उसमें भी यहाँ पर दबाव देने से राहत मिलती है। इसके बाद इस तल हृदय मरहम का आप प्राचीन कथाओं के अनुसार, जो हमारे प्राचीन बड़े बुजुर्ग हैं जो इसका प्रयोग करते थे, जब शादी ब्याह होता था तो कहते थे लड़की लड़के के हाथ पीले कर दिए। आखिर वो हाथ पीले करना क्या था और हाथ ही पीले क्यों करते थे? क्योंकि जब हमारे को उत्साह होता है, कोई अच्छा कार्य होता है, कोई बहुत ज़्यादा खुशी होती है, तो शरीर के अंदर उत्साह के साथ साथ एकदम वायु का जो प्रसार है वह बढ़ जाता है। और जो हार्ट अटैक वाली समस्याएं भी होती हैं वह भी आप देखोगे कि एकदम से होती हैं, या तो किसी नस के रुक जाने से, या फिर जब हम यहाँ पर पीला रंग लगाते हैं तो वायु का जो अधिकता है, जो वायु का बीपी हाई हो जाता है, वह पीला रंग यहाँ पर लगाने से उस वायु तत्वों की ऊर्जा को कम करता है। वैसे ही हम यहाँ पर मेहंदी लगाते हैं और हमारी जो सप्त धातु हैं, सप्त धातुओं को अगर मान लिया जाए तो उसका रंग थोड़ा ब्राउन कलर का, मेहंदी कलर का हो जाता है, जिसकी वजह से सप्त धातु जो शरीर के अंदर धातु यहाँ पर मेहंदी का रंग लगा देने से जो धातु की मात्रा है वह बढ़ जाती है, जिससे कि पुरुषार्थ बढ़ता है। और मेहंदी लगाने का यही कारण एक लॉजिक रहा होगा, यह हमारा अनुमान है। क्योंकि यहाँ पर जब मेहंदी का जो रंग है, भूरा रंग है, जब लगाया जाता है तो शरीर के अंदर एक अलग ऊर्जा का अनुभव हमने बहुत से रोगियों पर देखा है और इसका प्रयोग किया है, जिसके बहुत ही अच्छे परिणाम मिलते हैं। और जिसको वात विकार हैं उनमें भी राहत मिलती है। तो आपने देखा कि एक बिंदु के ऊपर दबाव देने से हम कितनी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, किन किन अंगों का इलाज कर सकते हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। आप भी अगर मान लिया इस समस्या से किसी को कोई दिक्कत है, वह इन बिंदुओं का ज़रूर प्रयोग करे, उनको पक्का इस पर दबाव देने से राहत मिलेगी। आप इसके स्थान पर हल्दी का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे दूध में कोई भी वायु दबाव, ये बीपी की समस्या बढ़ जाती है तो दूध में थोड़ी हल्दी की मात्रा, हल्दी डाल के उसका सेवन कीजिए। थोड़ा मीठा, दूध को मीठा कर लीजिए, तो उससे भी पेशाब और बीपी हाई की समस्या में ज़रूर राहत मिलेगी। यह एक बहुत ही अच्छा योग है जिसको मैंने प्रयोग किया है और इसके परिणाम भी पाए हैं। आप भी आजमाएं और दूसरों को भी इस चीज़ के बारे में बताएं, जिससे कि लोगों का कल्याण हो सके और अपनी बहुत सी जो हल्की फुल्की समस्या है, आरंभिक स्थिति है, उसमें इससे राहत पा सकें। समस्या बढ़ जाती है तो उसका उपचार करना किसी भी पैथी में किसी भी तरीके से थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और अगर संस्कार नहीं बन रहे तो उसको ठीक करना कठिन भी हो जाता है। इसलिए इन छोटे छोटे योगों को प्रयोग कीजिए। शरीर की आरंभिक स्थिति में इस जो रोग को दबा दीजिए ताकि वह रोग वापस शरीर में ना आए। जय हिंद, वंदे मातरम। आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।